माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपके लिए कहते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज मैं उपस्थित है, तारीख है 17 जुलाई, और आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में औरों से आपको एक कदम आगे रखता है। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो किस देश के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में? उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शौकत मिर्जियोयेव को 7 वर्षों के लिए चुना गया है। अब बात उज्बेकिस्तान की है तो इसकी कैपिटल कहाँ है? ताशकंद, और इसकी करेंसी उज्बेकिस्तान शून्य है। अब कुछ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात है तो अभी हाल में ही क्वारिकोस मित्सोताकिस को ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, मार्शल सियोलाकू को रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया, जबकि पेटेरी ओर्पो को फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। हाल ही में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई, किसके लिए? घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया। तो किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। अब आईआईटी खड़गपुर के ने लोको पायलटों के सतर्कता जांचने के कुछ तरीके विकसित किए हैं, और इसके साथ ही साथ आईआईटी मद्रास ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा। आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उड़ान आयोजित की, और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में लुइस सुआरेज का निधन हुआ। यह कौन थे? तो ये कौन थे? फुटबॉलर थे। कहाँ के? स्पेन के, और ये स्पेन के एकमात्र बैलोनियर विजेता भी रहे, और इनकी मृत्यु कितने वर्षों में? 88 साल की अवस्था में इनका डेथ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएसी की, किसकी? यूएनएसी की पहली बैठक आयोजित करेगा? तो कौन करेगा? यूके कर रहा है, अर्थात यूनाइटेड किंगडम। अब बात यूनाइटेड किंगडम की है तो लंदन इसकी राजधानी है, और पाउंड स्टीलेन यहाँ की करेंसी, और प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल में ही गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि सम्मानित की गई। यूके ने जेन मैरियट का पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त हुई, और यूके ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जीएसटी काउंसिलिंग की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई? तो कितने प्रतिशत? 28% ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को निर्धारित की गई, और यह 50वीं बैठक में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे? तो कहाँ? यूएई की। फ्रांस की यात्रा के बाद ये यूएई के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। अब बात यूएई की है तो इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। यहाँ करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और अभी हाल में ही यूएई ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की। यूएई भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा, और भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया। भारत में और यूएई ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल निजाद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया। किसमें? गोवा में। अब गोवा की बात है तो गोवा कैपिटल क्या है? पणजी, और इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गवर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। अभी हाल में चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया। G20 विकास कार्य समूह बैठक गोवा में हुई, और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। और संविधान के आर्टिकल 44 सिविल संहिता कोड सिर्फ कहाँ है? सबसे पहले गोवा में ही लागू हुआ। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 भारत में सिविल कोड जो है वो गोवा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश हाल ही में EIB किस देश में हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 0.1 बिलियन यूरो प्रदान करेगा? तो कौन करेगा? भारत को EIB देगा। अब EIB का मतलब क्या है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या? EIB का मतलब क्या है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। अब इसकी स्थापना कभी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर का है लक्समबर्ग, और प्रेसिडेंट वर्नर होयर हैं। ध्यान रखिएगा EIB। ठीक,
भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ और भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं शेफ चैंपियनशिप जीती है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती और भारत के बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष का प्रभाव पर यूएनएसजी रिपोर्ट को हटा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश की एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया? तो कहाँ की एप्सिलॉन रॉकेट थी? जापान की थी। अब बात जापान की, तो जापान की ये रॉकेट की बात आई तो यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा है, ठीक। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। मुद्रा येन और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिडो। कौन? फूमियो किशिडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब बात जापान की, तो जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है। भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया और जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा भी जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भवती गोली को मंजूरी दी। देखिए, ये और क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन इसलिए करते हैं कि आपका इसी माध्यम से रिवीजन भी हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस आपको रिवीजन इसी तरह होते रहेंगे, तो डेली डेली आप जब सुनेंगे तो आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चंस याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने? तो कौन बने 17वें भारतीय? यशस्वी जायसवाल। अब क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रयोजक के रूप में ड्रीम 11 को चुना गया और नीदरलैंड की टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल रन बनाया। वनडे में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर साई हॉप वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ये बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत किस देश के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो कहाँ? फ्रांस में यह वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे बास्टिल डे परेड 14 जुलाई को गए थे तो वहां पर इन्होंने ये बात चर्चाएं की और अब फ्रांस के मार्सिल में नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। अब बात फ्रांस की है तो इसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस। यहाँ की मुद्रा यूरो और इसके प्रधानमंत्री कौन है? इमैनुअल मैक्रों। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी की विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो मनी द्वारा किसे कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक में नामित किया गया है? तो किस बैंक को? डीबीएस बैंक को यूरो मनी द्वारा कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु, ध्यान रखिएगा, कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। अब ये डीबीएस बैंक की है तो ये डीबीएस बैंक ने क्या किया? दूसरी बार इसको कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में नामित किया गया। ध्यान रखिएगा, डीबीएस बैंक को दूसरी बार किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य की गजह कोथा अभियान शुरू किया गया? तो गजह कोथा अभियान शुरू किसमें किया गया? असम में। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है और उनको ही सुलझाने के लिए, जो आम जनताओं में चल रही है इसमें स्थिति बहुत ही खराब, तो उसको सुलझाने के लिए गजह खोता अभियान शुरू किया गया है। अब बात असम की है तो यहाँ की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा और गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया हैं। असम सरकार 12 पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला उमा छेत्री बनी और असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की और ईसीआई ने असम के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? कोलंबिया में 11वीं बैठक। कौन? विश्व चुनाव निकाय संघ की कार्यकारी बोर्ड। अब बात कोलंबिया की है तो इसकी कैपिटल क्या है? बोगोटा और इसकी करेंसी क्या है? कोलंबियन पैसो और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गुस्टावो पेट्रो। तो ध्यान रखिएगा, विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ हुई थी? कोलंबिया में आयोजित हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? तो कौन है? पीवी मुथुवेल हैं। देखिए, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2030 को भारतीय टाइम के अनुसार दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ठीक, अब चंद्रयान 3 को 615 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया और यह लगभग 50 दिन बाद चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और चंद्रमा 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। देखिए,
चंद्रयान 3 के लिए एक हमने क्लास बनाया है जो कि कल पढ़ा है शाम को, तो उसके लिए जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं अपने अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे, जो कि आज का अंतिम होता है और रोज की तरह कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इसमें चर्चा करते हैं। तारीख है 17 जुलाई और आज ही के दिन निजाम खान को 17 जुलाई 1479 में सिकंदर शाह लोदी द्वितीय नाम से दिल्ली की सुल्तान घोषित किया गया था। और ये लोदी वंश का दूसरा शासक था। पहला कौन था? बहलोल लोदी, जिसने कि लोदी वंश की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, निजाम खां को ही 17 जुलाई 1489 में सिकंदर शाह लोदी द्वितीय के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया। सोवियत संघ ने आज ही के दिन 1929 में चीन के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किया और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत 17 जुलाई 1937 को संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने। और आज ही के दिन 1950 में दिन पठानकोट में भारत का पहला एरोप्लेन अभियान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण इवेंट समाप्त हो चुका है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने लोगों में शेयर करके उन्हें भी इस क्लास के करंट अफेयर्स के फायदे दिलाने की कोशिश करिएगा। चलते हैं और आप सभी को थैंक यू। आप लोग का परिवार 1000 लोगों का बन चुका है, अर्थात हमारा चैनल 1K प्लस हो चुका है और ये सब आप लोग के सहयोग और सपोर्ट से। तो एक बार आप लोग फिर इसको शेयर करिए और फटाफट लोग इसको सब्सक्राइब करके हम लोग जल्द से जल्द 2K के तरफ बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू गौरव सर।